हेलो एवरीवन, सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऑल मैथ्स की ट्रिक का जो सीरीज हमारी चल रही है उसका ये होगा ट्रिक नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे एलिगेशन अप्रोच के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में इसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसके एडवांस के बारे में बताऊंगा। एडवांस में बेसिकली वही सीखेंगे कि हम इनका यूज हम किन किन चैप्टर्स में करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। आज मैं इनके बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी बताऊंगा इसको कि देखो कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही क्रूशियल है अगले वीडियो को देखने के लिए। तो पहले आपको ये जरूर देख के समझना, फिर हम आगे जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट डालूंगा तो भी आपको समझ में आएगा। और मैं एक बात बता दूं, अगर आपने ये एलिगेशन अप्रोच सीख लिया ना तो आप देखोगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में कर दोगे। जहां जहां बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं, ये कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो गया, उसमें आप बहुत ही आसानी से इनका यूज करके जो बड़े बड़े जहां जहां एलिगेशंस लगता है, अगर आप उसे ट्रेडिशनल मेथड से लगाओगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर एलिगेशन अप्रोच लगाओगे उसको बहुत कम समय में क्वेश्चंस को कर दोगे। चलो तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, जो प्रीवियस वीडियो जो हमारी कौन कौन सी आ चुकी हैं इस सीरीज की, तो 2 वीडियो आ चुकी हैं। एक तो डिजिटल सम का और दूसरा हमारे ये फ्रैक्शन और रेशियो मेकिंग का। वीडियो 3 आई है, लेकिन ये जो मैंने ट्रिक बताई ये दोनों बताई है। पहला डिजिटल सम वाला, दूसरा फ्रैक्शन और रेशियो मेकिंग अप्रोच वाला। फ्रैक्शन और रेशियो मेकिंग अप्रोच में मैंने 2 तरीके से बताया, एक बेसिक्स बताया और एक दूसरा एडवांस लेवल बताया। तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। आज के क्लास में हम शुरू करने चलते हैं कौन सा, ये वाला अप्रोच, एलिगेशन अप्रोच। तो इसको हम समझते हैं क्या होता है एलिगेशन अप्रोच। चलो तो इसको आराम से समझते हैं, एकदम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। राइट, देखो इधर क्या है एलिगेशन। तो देखो सबसे पहली बात तो देखो, ये एलिगेशन एक नाम है, एक क्वेश्चन करने का तरीका है। ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है। आपने देखोगा कई सारी बुक में चैप्टर का नाम लिखा है, बट वो चैप्टर नहीं है, बेसिकली एक मेथड है क्वेश्चन को करने का। राइट, अब ये क्या मेथड है उसी के बारे में समझेंगे। ये जो एलिगेशन आया है ना वो बेसिकली वेटेड एवरेज से आया है। जो वेटेड एवरेज को अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दोगे ना तो हमारा एलिगेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेटेड एवरेज क्या है। राइट, चलो तो हम समझते हैं वेटेड एवरेज, जिसे बोलते हैं भारित औसत। हिंदी में आप इसे समझो, वेटेड एवरेज क्या होता है इसको समझते हैं। देखो यहां पे लिखा वेटेड एवरेज, तो पहले आप ये समझते हैं कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज जैसे आप जानते हो हिंदी में बोलते हैं क्या, इसे औसत। तो औसत क्या होता है, तो औसत बेसिकली होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर मान लो 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं और कोई चीज किसी के पास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो जिनके पास ज्यादा ना उनको कम वाले को दे देना, दैट इज कॉल्ड एवरेज, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जब मैं चैप्टर डिटेल में मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एवरेज का जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उनका यूज करके बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो वहां उसको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको एवरेज का जो बेसिक तरीका होता है निकालने का उस तरीके से बताऊंगा। बाकी ट्रिक मैं अगली वीडियो में जब इसको डिटेल में कराऊंगा तो वहां बताऊंगा। अभी के लिए आप इसको जो भी एवरेज का जो बेसिक कंसेप्ट जहां पे फॉर्मूले का यूज करके बनाते हो उस फॉर्मूले के यूज करके मैं बताता हूं। देखो इधर फॉर्मूले का फॉर्मूला पहले देखो आप, ये फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का। तो आपने पढ़ा होगा क्या, सम ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों का योग अपॉन में नंबर ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों की संख्या। यही होता है हमारा औसत। ये आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। अब इसको समझते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एवरेज होता है। अब ये जो एलिगेशन है ना, इनको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वेटेड एवरेज समझेंगे। और वेटेड एवरेज को समझने के लिए पहले एवरेज समझते हैं। तो इस एवरेज को ना मैं ये जो 3 देखो पिक्चर्स लगा रखे हैं, इन पिक्चर्स की मदद से पहले मैं आपको एवरेज समझाता हूं, फिर मैं आपको वेटेड एवरेज समझाऊंगा। राइट, पहले एवरेज समझो क्या है एवरेज। यहां पे देखो, तो मैंने क्या किया ना, ये क्लास लिया। इस क्लास में मान लो मैंने ऐसे एज्यूम करके चलो कि 6 ही बच्चे हैं इस क्लास में, और ये जो 6 बॉयज हैं और ये जो 6 बॉयज हैं इनका मैं एवरेज वेट ले रहा हूं। जैसे कि मान लो मैंने इनमें से इन बॉयज को चूज किया, मैंने ये ले लिया। मान लो इसका वेट जो है 40 kg है, इसका वेट 70 kg है, इसका 80 kg है, मान लो इसका वेट है 60, राइट, और इसका मान लेते हैं हमारा है, इसका भी 80 है। तो ये हमारे हो गए कितने, 1 2 3 4 3 2 5। चलो एक हम क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं कि ये है आपका 30 kg और इसको मान लेते हैं इसका वेट है 50 kg।
हमने 6 डेटा ले लिया है, 1 2 3 4 5 6 डेटा लिया है, मतलब 6 बॉयज को लिया हमने। इसमें से हम कर ये रहे ना, हम इसका निकालना है एवरेज। एवरेज क्या, तो बेसिकली हम इनका निकालना है एवरेज वेट। अभी आप देखो तो इनका वेट क्या है, इसका 60 है, इसका 40, इसका 70, इसका 80, 50 और 30 है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, इनका एवरेज वेट निकालना चाह रहा हूं, मतलब मैं इनमें क्या करना चाह रहा हूं, जिनके पास कम वजन है वो ज्यादा वाले से देकर और सबको बराबर करना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एवरेज। अब देखो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूंगा, जितना वेट है इनका सबका सम कर लूंगा और जितने ये हैं बॉयज उनसे डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा है, सम ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा का मतलब जो भी इनका एवरेज वेट है ना, उनको लो टोटल और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। तो सम ऑफ डेटा यहाँ पे कितने हो गए जरा देखो, तो ये 6 है, तो 6 को जोड़ो इनका वेट, तो यहाँ पे देखो कितना, 5 और 3 8 और 8 16 और 7 23 और 4 27 और 6 कितना हो गया, 33, 33 का मतलब 330। यानी इनका जो टोटल जो वेट हो गया वो कितना हो गया, 330। अब ये टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 6, तो ये हो गया 6, इनसे डिवाइड कर दो कितना हो गया, 55 kg। तो ये जो 55 kg निकल के आया ना, ये जो बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं, 6 है ना, तो ये जो बॉयज 6 हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 6 बॉयज हैं हमारे। इन जो 6 बॉयज हैं ये, इनका जो एवरेज वेट हमारा कितना निकल के आएगा, तो 55 kg निकल के आया है, राइट। ये हमने देखा यहाँ पे इसका एवरेज। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ये गर्ल्स का क्लासरूम है, अब मैं क्या करूंगा, इनमें से 4 गर्ल्स को ले रहा हूं और इन चारों गर्ल्स का अभी वेट ना अलग अलग है। मैं क्या कर रहा हूं, उनका एवरेज वेट निकालना चाह रहा हूं, राइट। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको देखो। मान लो ये जो जितने भी है यहाँ पे गर्ल्स हैं, इनमें से मान लो पहले वाले का इसका वजन 80 किलोग्राम है, इसका मान लो इसका 70 है, राइट। और इसका मान लेते हैं, इसका लेट से कि 30 किलोग्राम है, राइट। और मान लो ये पीछे बैठी है, इसका मान लेते हैं 20 किलोग्राम है, राइट। तो ये 4 हो गए ना, 1 2 3 4, यानी हमने कितने गर्ल्स लिए हैं, गर्ल्स हमने लिए हैं 4। और अब मैं इन चारों गर्ल्स का एवरेज वेट निकालना चाह रहा हूं। एवरेज का मतलब जो कम है उनको जो ज्यादा है उनमें से दे देना। अब इसके लिए क्या करूंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, या तो वेटेड डिविएशन का कंसेप्ट होता है, मैं आपको समझा दूंगा जब वो इसको डिटेल में कराऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे करते हैं टोटल को, यहाँ से देखो 8 और 7 15 और 3 18 और 2 20। इस 20 का मतलब 200 हो गया क्या, सम ऑफ डेटा, यानी टोटल जो लड़कियों का जो वजन हो गया कितना हो गया, 200 किलोग्राम वजन हो गया। अब कितनी लड़कियां हैं, 4 हैं, तो इनसे डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 50 kg। अब ये आप देखो जो 50 kg निकल के आया वो क्या निकल के आया, जो ये गर्ल्स है ना उन गर्ल्स का एवरेज वेट निकल के आया। और जो यहाँ पे 55 kg आया वो क्या निकल के आया, ये बॉयज का एवरेज वेट निकल के आया। समझा कि नहीं। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे कंबाइन, मैंने आपको शुरू में इससे पहले बताया था ना एवरेज, वेटेड एवरेज, तो जो वेटेड एवरेज है ना उसको कंबाइंड एवरेज भी बोल सकते हो आप। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दोनों हैं, ये जो लड़कियां हैं, इसमें से 6 लड़कों को निकाला, इसमें से चारों लड़कियों को निकाला, निकाल के इस क्लासरूम में डाल दिया दोनों, इनको 6 लड़कों को और 4 लड़कों को, 4 लड़कियों को, तो टोटल कितने वहां पे हो गए स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हो गए। अब मैं बोलूं ये जो 10 स्टूडेंट आए ना, आप इनका एवरेज वेट बताओ पूरे का, यानी आप क्या बताना चाह रहे हो, कंबाइंड एवरेज वेट। उसी कंबाइंड एवरेज वेट को बोला जाता है वेटेड एवरेज। अब मैं देखो क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा, तो अगर मुझे कंबाइंड एवरेज वेट निकालना है तो इनमें आ गया बॉयज और गर्ल्स भी आ गए। तो बॉयज कितने हैं, 6, तो पहले जितने भी 6 बॉयज हैं उनका टोटल वेट निकालूंगा। अब टोटल वेट कैसे निकलेगा, तो देखो यहां से एवरेज तो इनका 55 है, अब इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखो ये अब डेटा हमको नहीं पता है, ऐसे समझो कि ये डेटा हमें नहीं पता है। अब क्या दे रखा है, टोटल 6 बॉयज हो गए और 55 किलोग्राम उनका वजन हो गया। यहाँ पे देखो कितनी 4 गर्ल्स और ये डेटा नहीं हमें पता है कि किसका कितना वजन है, हमें बस दे रखा है कि कितना है 50 किलोग्राम है। ये हटा देता हूँ, 50 किलोग्राम क्या है, ये जो गर्ल्स है ना गर्ल्स, इनका हमारा एवरेज वेट है। तो ये 50 इनका है और ये 4 हैं गर्ल्स, यहाँ पे 55 इनका है और ये 6 बॉयज हैं। अब हमें निकालना है क्या, इनका कंबाइंड एवरेज वेट। तो देखो पे क्या करेंगे, पहले इनको हम एक क्लास रूम में लाए तो पहले इनका बॉयज का निकालते हैं। तो बॉयज के लिए क्या करेंगे, तो जो भी एवरेज है और जो भी इनके नंबर्स हैं, कितने हैं 6, तो 6 को क्या कर दो 55 से इंटू कर दो। तो ये जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा,
सम ऑफ डेटा, मतलब इनका टोटल वेट। तो टोटल सम ऑफ डेटा का मतलब टोटल वेट निकल के आ जाएगा। तो यहां पे निकालो, तो यानी 55 इंटू 6, ये क्या निकल गया बॉयज का। अब देखो इसको मैंने यहां लिख के बताता हूं, यहां देखो एक चीज समझो आप, जब आप कंबाइंड एवरेज वेट लगाओगे तो सेम यही फॉर्मूला फिर से लगाओगे, लेकिन अब दो ग्रुप हो गए ना, तो उन दोनों का इसका वेट निकाल लोगे और इसका निकाल लोगे, और दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और उसके टोटल स्टूडेंट होंगे उनसे डिवाइड कर दोगे। तो यहां से हमने टोटल निकालने के लिए हम क्या किया, 55 इंटू 6 प्लस इनका निकालने के लिए क्या किया, 50 इंटू में 4 और डिवाइडेड बाई टोटल कितने हो गए 6 प्लस में 4। यहां से अब सॉल्व करो तो ये कितना हो गया बताओ, 330, ये कितना हो गया 200 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया टोटल 10। तो यहां से करोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल बताओ, ये हो जाएगा हमारे 5, 3 और 0, राइट, और ये कितना हो गया 10। तो डिवाइड कर दो कितना हो गया 53 kg। ये जो आपका निकल के आया है ना, इसी को बोलते हैं कंबाइंड एवरेज या वेटेड एवरेज। यानी हमें दो चीजें थी, एक लड़के थे एक ग्रुप में और एक लड़कियां थी, दोनों को क्लब किया मिला के और क्या बना दिया, वेटेड एवरेज जो निकाल दिया। इसी को बोलोगे कंबाइंड एवरेज या वेटेड एवरेज, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस किया है, इसी को रिवर्स करके ना हम एलिगेशन का यूज करते हैं, उसको मैं अभी आगे थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज पूछता हूं, जरा आप बताना क्या है। देखो इसे, मान लो अब ये सिचुएशन देखना क्या हुआ। मान लो एग्जामिनर ने ना क्वेश्चन में क्या दिया है, इस बार हमें ये नहीं पता है कि कितने बॉयज हैं, हमें बॉयज का नंबर नहीं पता है, कितने गर्ल्स हैं ये भी नहीं पता हमें, राइट। हमें ये दे रखा है कि जो बॉयज हैं उनका जो 6 जो बॉयज थे उनका जो एवरेज वेट है वो 55 kg है, और जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज वेट 50 kg है, राइट। और एक चीज समझो, जो इनका कंबाइंड एवरेज वेट है वो 53 kg है। और आपसे पूछ रहे हैं ना कि क्या बताओ, ये जो बॉयज है और ये जो गर्ल्स हैं उनका क्या बताना है, जितने बॉयज है जितने गर्ल्स हैं उनका रेशियो बताना है। अब बताओ यहां पे कैसे निकालोगे। तो देखो यहां पे अगेन वही वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे। चलो मैं इसको अगली स्लाइड पे कराता हूं आप लोगों को। देखो यहां पे फिर से मैं लिख देता हूं। देखो ये बॉयज थे, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स, राइट। तो बॉयज का और कंबाइंड यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों का कंबाइंड कितना दे रखा है एवरेज वेट 53 kg दे रखा है। इसका बॉयज का कितना आया था, तो ये आया था हमारा 55 आया था ना, और ये कितना आया था 50 आया था, और इनका 53 आया था। इस बार हमसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ बॉयज और जितने नंबर ऑफ गर्ल्स है उनका रेशियो बताओ, कैसे निकालेंगे। तो देखो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज x थे और नंबर ऑफ गर्ल्स y थी, तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे x प्लस y, राइट। अब देखो यहां से, अब अगर हमें यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से अगेन वो वही एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा, यानी वेटेड एवरेज लगाऊंगा। इसके लिए क्या करूंगा, मैं पहले इसको इससे इंटू कर दूंगा तो मुझे टोटल बॉयज का वजन पता चल जाएगा। तो 55 इंटू एक्स बॉय हो गए और उनका कंबाइंड एवरेज कितना है 55, ये वाला a इज इक्वल टू s बाई n से याद रखना, n कितने हैं इस बार x और एवरेज कितना है 55। तो टोटल जो निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इंटू कर दूंगा, ये निकल गया। प्लस गर्ल्स का वही करो, 50 इंटू क्या हो गया y। अब ये क्या हो गया, ये तो सम हो गया टोटल, और ये नीचे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार कितने हो गए x प्लस y। इसको सॉल्व करने से क्या निकल के आ गया 53, यही है ना। अब देखो x और y का यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ से आसानी से मैं रेशियो निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, बस देखो यहाँ से मैं x प्लस वाई से यहाँ पे इंटू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 53x, और ये क्या हो जाएगा 53y। यहाँ पे किधर कितना है, इधर ये देखो, ये हमारा 55x और ये 50y। यहाँ से देखो x को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले जाओ, x वाले को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ये देखो 53 इधर आ जाएगा तो 55 में से माइनस हो गया, उधर जाओगे तो कितना हो जाएगा 3y। अब देखो यहाँ से मैं रेशियो निकालूं तो x अपॉन में y कितना हो जाएगा, देखो 3 ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 3:2 आ गया कि नहीं। x बाई वाई बराबर कितना होगा 3/2। मैंने आपको बताया था ना कि फ्रैक्शन में लिखो या रेशियो में बात एक ही है, 3/2 बोलो या 3:2 बोलो, बात एक ही है। देखो x y का रेशियो निकल गया कि नहीं। ये रहा जो मैंने तरीके से निकाला ना,
इसको बोलते हैं क्या, ट्रेडिशनल तरीका। आप सोचो ऐसे लगाओगे एग्जाम में, इतना टाइम है आपके पास, ऐसे लगाओगे तो जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। यहीं पे यूज आता है क्या, एलिगेशन का। अगर आप एलिगेशन जानते हो ना तो ये बिना कुछ लिखे हुए दिमाग में सेकंड में कर दोगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जब भी आपको एलिगेशन लगाना रहेगा तो देखो कैसे लगाया जाता है, उसको मैं ना आपको सिखाता हूं। इसके लिए ना मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं आपको। देखो ये जब भी एलिगेशन लगाया जाता है ना तो यहाँ पे एक जो ग्रुप रहेगा उसका लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी का प्राइस हो सकता है या किसी एक क्लास का एवरेज वेट हो सकता है। एक चीज यहाँ लिखी और एक यहाँ पे लिखी होगी, और बीच वाले का ना दोनों का कंबाइंड एवरेज आएगा यहाँ पे। और ये जो चीज नीचे आ रही है ना, ये इसको निकालने के लिए हम इन दोनों में से जो अगर ये बड़ा है तो उसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा। और ये निकालने के लिए ना जब ये बड़ा होगा ना ये छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात रहेगी कि ये जो आएगा ना ये इससे छोटा आएगा और इससे भी ये छोटा रहेगा। तो ये चीज निकालने के लिए ये इसमें से माइनस करते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा क्यों होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। बट अभी आपको ध्यान रखो कि आपको जब भी क्या लगाना होता है एलिगेशन, तो यहाँ पे एक लिखते हैं और ग्रुप का यहाँ लिखेंगे, जो भी एवरेज वेट रहेगा या जो भी एवरेज प्राइस रहेगी, और ये बीच में दोनों का कंबाइंड लिखा जाता है। और फिर यहाँ से इसको माइनस करने पर ये उनका, ये वाला जो चीज होगा ये इसका दिखाएगा और ये वाली जो चीज होगी उसका दिखाएगी। वो कैसे दिखाती है मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले मैं इसमें आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो इधर आपको समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे बॉयज वाला मैं लगा के दिखाता हूँ। बॉयज में कितने हैं टोटल, 55 आया ना इनका। बॉयज का जो एवरेज वेट आया है 55 हो गया। देखो गर्ल्स का कितना आया है, 50 आ गया। मैंने बताया था ना, एक का इधर लिख दो एक का एक, और बीच में इनका कंबाइंड कितना आया था 53। तो यहाँ से देखो 53 आगे कि नहीं। अब देखो क्या करना है, ये ध्यान रखिए, ये बॉयज का है ये गर्ल्स का है। देखो क्या करो, इनमें से ये बड़ा है ना ये छोटा है, तो जो बड़ा छोटा इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 2। इधर से देखो ये छोटा ये बड़ा, इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 3। अब ये जो चीज देखो यहाँ इनका रेशियो निकाल लो, तो रेशियो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट यही क्या हो गया इनका रेशियो। देखो यही तो आया था। सोचो ये जो चीज आपने कितने बड़े में किया था और इससे आपने कितनी जल्दी कर दिया। समझ में आ रही है बात, यही है एलिगेशन। अगर आपने ऐसे लगाना सीख लिया ना तो यूं सेकंड्स में क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। अब ये जो चीज आई है, अब इसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि आप जो माइनस कर रहे हो, आप इसको इसमें से माइनस कर रहे हो, इसको इसमें से माइनस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, राइट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि जो आपने ये जो चीज नीचे लिखी है वो आखिर ये जो आ रही है वो क्या चीज इंडिकेट करेगा। हमें क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज रहेगा जो ये नीचे वाली वैल्यू शो करेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको उसके बारे में बताने चल रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको किसमें से क्यों इसको हम इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं, इसको इसमें से क्यों माइनस कर रहे हैं, उसके बारे में समझाता हूं। ठीक है ना। देखो यहां पे समझाता हूं मैं आपको। इसी चीज को ना इस बार वेरिएबल्स में लेके मान के चलूंगा, आपको नंबर्स नहीं लेंगे। जैसे कि मान लो हम ऐसे कर रहे हैं, देखो मान लिया ना ये बॉयज हैं, वो ए नंबर ऑफ बॉयज हैं, ए है और उनका एवरेज वेट एक्स है। ये बॉयज कितने हैं, ए है, और एक्स उनका एवरेज वेट है, यानी नंबर ऑफ बॉयज हो गए यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया एवरेज वेट। और यहाँ पे होगा बी गर्ल्स हैं, इनका एवरेज वेट वाई है, और इनका जो कंबाइंड एवरेज वेट है जेड है। तो कंबाइंड के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे ना ए प्लस बी को। तो ये तो टोटल स्टूडेंट हो गए, ये हो गए बॉयज और ये हो गया गर्ल्स। अब देखो यहां से ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज लगाऊं तो मैं क्या किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, इसको इससे इंटू किया था, करो इसको ए एक्स और प्लस में बी वाई, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये तो हमारा सम निकल गया और टोटल से डिवाइड करूंगा। टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट हो गए, ए प्लस बी, यहाँ से हमारा हो गया ए प्लस बी, डिवाइड करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा जेड। अब यहाँ से देखो सॉल्व करो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो ये तो ए एक्स प्लस बी वाई आएगा। यहाँ पे देखो ये मैं इसको क्रॉस करूंगा तो कितना हो जाएगा ए जेड प्लस में बी जेड। अब देखो यहाँ से, अब एक चीज यहाँ पे देखो आपको देखना पड़ेगा, जब भी आप ये
इक्वल टू के इधर होती है चीज़ या इधर होती है, तो हम बड़े वाले को क्या करते हैं, वही रहने देते हैं और छोटे वाले के एक तरफ माइनस कर देते हैं। तो अब हम मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए ना कि जेड वाले के साथ में भी है और ए एक्स वाले के साथ में भी है, तो मैं एक तरफ लाना चाह रहा हूँ, तो मैं किसको किधर ले जाऊँ, तो जो बड़ा रहेगा उसको उधर ही रहने देंगे और छोटे वाले को ले जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन छोटा और कौन बड़ा है, तो चूंकि ये वेरिएबल्स में है तो ये एग्जाम में दिया रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल्स में कौन बड़ा है। एक्स जो है ना वो बड़ा है जेड से, और जो जेड बड़ा है ना वो वाई से बड़ा है, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। एक्स क्या मैं मान लिया हूं, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, जैसे यहाँ पे देखोगे ना ये एक्स है, देखो इधर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, समझ रहे हो बात को, देखो इधर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, क्लियर है ना। अब ये जो आया है वो ए है तुम्हारा और ये बी है, यानी ये जो नीचे आएगा ना वो ए और बी है, समझ गई बात को, उसी को हम चीज में लिखे हैं, ठीक है। यहां से देखो अब आपको पता चलेगा, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा ना माइनस करने के लिए, तो यानी ए एक्स माइनस ए जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये बड़ा है ना जेड वाई से, तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, यानी बी जेड माइनस बी वाई। यहाँ पे देखो अब ध्यान से, इसको मैं ए से कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस जेड, यहाँ से बी कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई। अब देखो अगर मैं रेशियो यहाँ से निकालूँ, यहाँ से देखना, तो ए तो यहाँ हो जाएगा, ए अपॉन में बी क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई तो यही रहेगा, अपॉन में ये एक्स माइनस जेड आएगा कि नहीं। देखो जो ए आया है यानी ए, ये कैसे आया, देखो जेड माइनस वाई, 53 में से 50 माइनस किया था ना, तो 3 आया था, यानी ये जेड है और माइनस वाई कर लूंगा, तो यही चीज इसमें से इसको माइनस करने पर ये निकल के आई थी ना, ये वाली जो ए की वैल्यू है, देखो ए की वैल्यू है ना ये, और ये जो बी की वैल्यू है ये कैसे निकल के आई, देखो बी की वैल्यू के लिए एक्स में से जेड को माइनस किया गया था, तभी तो 2 आया था, देखो यहाँ से एक्स में से जेड माइनस किया गया ना, तभी तो बी है। समझ में आया क्यों किया जाता है माइनस, इसलिए किया जाता है, क्लियर है ना। आई होप आपको समझ में आएगा कि माइनस क्यों किया गया, राइट। अब दूसरी चीज आपको जो डाउट था कि ये जो नीचे आएगा ना वो रेशियो किस चीज का आएगा रेशियो, तो उसको समझाता हूं ये किस चीज का रेशियो आएगा। तो देखो जब भी कभी भी आप एवरेज वेट वाला जो ये कंसेप्ट है ना एलिगेशन का लगाते हो ना, कहीं भी आप एलिगेशन का कंसेप्ट लगाओगे तो ध्यान रखना आपको क्या होगा ना, कोई भी चीज, दो चीजें किसी न किसी रेस्पेक्ट में बोली जा रही होंगी एक ही चीज के। जैसे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो आप बाजार गए, ठीक है ना, और बाजार से आप लेट से कि राइस खरीद के लाए। अब राइस आप खरीदते हो तो क्या बोलते हो कि आप 15 रुपये क्या ले आते हो, पर केजी खरीद के लाते हो ना, 15 रुपये पर केजी, यानी जो केजी वाली जो चीज है ये रेस्पेक्ट में कहलाती है, यानी ये जो केजी है ना आप इसके रिस्पेक्ट में लेके आते हो। जब भी कोई भी चीज अगर मैं बोलूं और वो जो नीचे होगा ना फ्रैक्शन के, उसी के रिस्पेक्ट में वो चीज बोली जाती है। जैसे देखो आप लेट से आप जाते हो पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने, तो वहां पे क्या बोलता है, लेट से 80 रुपये पर लीटर तेल है ना, 80 रुपये पर लीटर, तो ये जो लीटर है ना ये क्या दिखा रहा है, उसकी रिस्पेक्ट दिखा रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये 80 रुपये पर लीटर, यानी ये जो नीचे वाली जो चीज दिखाएगी ना ये वाली वैल्यू आती है हमेशा। जब भी अगर मैं प्राइस यहां पे लिखूंगा ना प्राइस, तो ये केजी दिखा रहा है ना, मतलब क्या है ये क्वांटिटी, समझे। और भी कुछ चीजें बता दो, जैसे मान लो आप देखते हो ना, बोलते हैं कि मेरे को 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर कहीं भी लिखा हो ना प्रॉफिट परसेंट, तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यही तो फॉर्मूला लगाते हो ना, P अपॉन में CP इंटू 100, यानी प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। देखो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, CP ना। तो अगर मैं ये एक प्रॉफिट परसेंट लूं और ये भी प्रॉफिट परसेंटेज लूं और ये कंबाइंड प्रॉफिट परसेंट लूंगा, तो ये नीचे वाला जो रेशियो है किसका आएगा, CP का आएगा। समझ आ रही बात। अब उसी तरह से मान लो मुझे कोई भी और भी, मान लो डिस्काउंट परसेंट हो गया, तो डिस्काउंट परसेंट अगर ये भी डिस्काउंट परसेंट है और ये भी डिस्काउंट परसेंट है, आपने डिस्काउंट परसेंट पढ़ रखा होगा ना, तो क्या होता है ये डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू में 100। तो यानी अगर आपने ये डिस्काउंट परसेंट लिया, ये डिस्काउंट परसेंट और ये कंबाइंड डिस्काउंट परसेंट लिया, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका आएगा, मार्क प्राइस का। समझ में आ रही बात। वैसे और भी चीजें देखो, देखो रेस्पेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है। और भी मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो आप लेट्स से आपने ना कोई गाड़ी चला रहे हो और आप
स्पीड से मान लो आप, मैं बोलूं कि लेट से आप 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 25 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में बोली जा रही है, आर के। यानी अगर आपने ये एवरेज स्पीड यहाँ पे एक लिया और एक एवरेज स्पीड यहाँ लिया और ये कंबाइंड एवरेज स्पीड लोगे तो जो इसका रेशियो आएगा किसका आएगा, टाइम का। समझ में आ गई बात की नहीं, क्योंकि जो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम, यानी नीचे वैल्यू आ गई ना टाइम, तो यानी टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी वहां टाइम आएगा। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो ऐसे आपको जब मैं अभी आपको डिटेल में जब अगली वीडियो लेके आऊंगा ना, तो जितने भी चैप्टर्स हैं जहां जहां एलिगेशन का यूज होता है वहां वहां जब मैं लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा, देखो ये चीज इसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है, इसीलिए वो चीज नीचे आएगी वैल्यू। समझ में आ रही बात। तो वहां पे मैं वहां डिटेल में आपको और समझा दूंगा, जो भी चैप्टर जिसे मैं जितने भी परसेंटेज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सबकी जितने भी चैप्टर हैं सभी में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे लगाते हैं, सबके उसको लगा के देखेंगे हम। तो वहां मैं आपको बता दूंगा, देखो ये चीज इसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है, इसीलिए उसका रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप आपके जो दोनों डाउट थे वो क्लियर हो गए, राइट। चलो अब आगे हम देखते हैं कि ये जो एलिगेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस एलिगेशन के आते हैं उनके कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो जब भी आपके एलिगेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो मेनली 3 टाइप का रहेगा। इसमें 3 टाइप का, उसमें देखो बहुत तरह के बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेनली वो 3 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं देखो मैं बताता हूं। टाइप 1, टाइप 1 में क्या होगा, यहां पे एक एवरेज देगा, एवरेज प्राइस, और यहां एक एवरेज प्राइस देगा और एक कंबाइंड देगा, और नीचे वाले का रेशियो पूछेगा। जैसे मान लो मैं 12 रुपए पर केजी के हिसाब से, 12 रुपए पर केजी के हिसाब से राइस खरीद के लाया बाजार से, कुछ किलो, कितना किलो मुझे नहीं पता, और दूसरा मैंने खरीद के लाया मान लो लेट से 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से, कितनी क्वांटिटी खरीद के लाया नहीं पता, राइट। और जो ये कंबाइंड है, वो कंबाइंड जो एवरेज है ना, जो कंबाइंड प्राइस है जितने में मैं खरीद के लाया हूं वो है 15 रुपीज पर केजी। अब एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि जो आपने ये लेके आया खरीद के और जो ये खरीद के लाए हो, जितने जितने किलो लाए हो ना, उनका मुझे रेशियो बता दो। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया ना, वही क्या लगाना है आपको, बड़ी वैल्यू है ना, ये छोटी है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 3। यहां पे देखो ये वाली ऑब्वियस सी बात है, देखो हमेशा चीज कि अगर जब भी आप देखोगे ना एलिगेशन लगाओगे तो उन दोनों में से जो एक वाली वैल्यू छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी, लेकिन ये जो बीच वाली होगी ना, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, एलिगेशन लगाते समय ये जो बीच वाली वैल्यू होगी हमेशा इससे, जो भी ये छोटा वाला वैल्यू होगा उससे बड़ी होगी, और जो बड़ी वैल्यू होगी उससे छोटी ही होगी, मतलब वो 12 और 18 के बीच में ही आएगा। जो भी यहां नंबर होंगे ना उनके बीच में ही कंबाइंड एवरेज वेट आएगा, कभी उससे ना ज्यादा आ सकता है ना कभी उससे कम आ सकता है, ना तो 18 से ये ज्यादा कभी आएगा और ना 12 से कम आएगा कभी। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट को ध्यान रखोगे तो कई बार तो कई सारी आसान क्वेश्चन तो ऐसे ही देख के लग जाते हैं, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना। तो देखो 18 में से 15 माइनस कर दिया 3 हो गया, और यहां से 15 में से इसमें से माइनस करो तो कितना आ गया, 15 में से 12 गया, ये भी हमारा 3 हो गया। यानी हमने किस अब यहाँ पे इसका रेशियो निकालो तो ये कैंसिल आउट करो तो कितना आ गया 1:1, यानी जितना ये खरीद के लाया था उतना ही हमने इसको भी खरीद के लाया था, तो यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आ गया 1:1 का। समझे कि नहीं। एक तो ये तरीका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा टाइप 2, टाइप 2 में आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लो ऐसे करेगा ये वहां पे कि यहाँ पे कोई चीज है, मान लो आपको यहां से बोल देगा कि 100 रुपए पर केजी मैंने खरीद के लाया, यही क्वेश्चन से समझा देता हूं कि कोई चीज आपने 100 रुपए पर केजी से खरीद के लाया, राइट, और यहां पे आपने उसे ना 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से कंबाइंडली बेचा है, और ये जो है ना, या मान लो ये 100 रुपये पर केजी से ना आपने 6 किलो खरीद के लाया, राइट, और ये जो दूसरा वाला खरीद के लाया वो आपने लेट से 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद के लाया, राइट, और ये जो आपने खरीद के लाया वो 3 केजी खरीद के लाया। समझे बात को नहीं। क्या दिया है कि यहां पे दिया है कि आप जो राइस है वो 6 किलो खरीदा है आपने,
कितने रुपए पर केजी के हिसाब से मिला है वो नहीं पता हमें। दूसरा वाला जो राइस है ना वो 3 किलो खरीदा है, वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा है। और दोनों को जो कंबाइंड जो खरीदा है ना वो कितने में खरीदा है, 18 रुपीज पर केजी में। तो आपसे बोलेगा ना, बोलेगा कि आप इस एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो कैसे निकालोगे आप। देखो ये जो क्वांटिटी है ना, तो आपको पता है ये प्राइस पर केजी है, यानी ये क्वांटिटी नीचे जाती है ना, ये 6 और 3, और इसका रेशियो निकल के आता है ना, तो इसका रेशियो बनाओ। 3 से देखोगे कितनी बार में गया, एक बार में, और ये कितने बार में गया, 2। तो यानी हमारा नीचे जो रेशियो आ गया इसका वो कितना आ गया, 2:1 आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अब आप देखो यहां से 20 में से मैं 18 घटाऊंगा तो यहां कितना आएगा, 2। अब देखना ध्यान से, जब भी ऐसा होगा ना कि इसमें से घटाओगे ये वैल्यू आएगी, जब ये रेशियो जो लिखे रहोगे जो यहां रहेगा वो देखना वो कितने गुना है ये, यानी इससे जो भी वैल्यू आएगी इससे डिवाइड करके देखना कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 1 गुना। तो आपको इधर भी 1 से गुना करके मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ गया, 1। समझे बात को कि नहीं। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आप उसका रेशियो निकाल लो, इसमें से घटाओ, इधर या इधर जो भी दे सकता है। तो आप देखो ये कितने टाइम्स हो रहा है, तो उसके लिए इससे डिवाइड कर दो, 1 बार में गया तो उतने से इसमें इंटू कर दो, कितना आ गया, 1। अब क्या करोगे ना, आपको पता है कि ये वैल्यू इससे छोटी है। अब आप जब भी हम जो 2 ग्रुप का लेते हैं ना एवरेज, अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, तो ये छोटा निकालने के लिए हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहां देखो कितना आ गया, 70। तो ये आपने कितना खरीदा था, 17 रुपये पर केजी के हिसाब। समझे कि नहीं समझे। ये रहा टाइप नंबर 2। अब एक और मैं बताता हूं आपको, टाइप नंबर 3। यही 2 टाइप के हो गए ना। तीसरा टाइप का देखो क्वेश्चन, टाइप नंबर हम देखते हैं 3, टाइप 3। इसमें देखो क्या होगा, टाइप 3 में ये होगा कि यहां पे कोई एवरेज वेट दे दिया, यहां पे जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 12 या लेट्स से थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो मैंने एक 20 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल खरीदा, कुछ खरीदा, मान लो मैंने 6 किलो खरीदा या 5 किलो खरीदा, 10 किलो खरीदा, मान लो कितना खरीदा, 10 केजी, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। और दूसरा मैंने चावल खरीदा है वो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा है, और वो 5 किलो खरीदा है। अब बोलेगा कि अगर आपने इसको बोलेगा कंबाइंड रूप से अगर देखा जाए तो आपने उसको कितने में खरीदा है, मतलब ये 25 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा, आपने ये 25 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 किलो खरीदा। अब बोलेगा कंबाइंड रूप से अगर खरीदते पूरा तो कितने रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदते। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे। अब यानी हमसे क्या पूछ रहा है, ये बीच वाली वैल्यू पूछ रही है, यानी ये भी दिया है, ये भी दिया है, इस बार हमें ये बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है। अब ये बीच वाली कैसे निकालोगे, तो देखो मैंने आपसे क्या बताया था, जब भी ये जो नीचे आएगा उसका रेशियो निकालना है, क्योंकि ये नीचे वाली ये चीज हमेशा रेशियो में आती है। तो पहले इसका रेशियो निकालो, तो इसका रेशियो निकालोगे तो 5 से ये कैंसिल आउट कर दोगे 2 बार में, और ये कितनी बार में गया, 1 बार में, राइट। अब ये जो 2:1 आया ना, अब क्या करो, यहाँ पे ये जो बीच का डिफरेंस है इसके, उसको इसमें डिवाइड कर दो। यहाँ पे ना इनके बीच का जो डिफरेंस है ना उसको डिवाइड कर दो। तो देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो देखो एक काम करते हैं, ये वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी ना, तो फ्रैक्शन में ना जाए ना, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रुको, ताकि मैं चाह नहीं रहा हूँ फ्रैक्शन में जाए वैल्यू। मान लो आपने ना ये 3 किलो खरीदा है और ये 2 केजी खरीदा है। ध्यान से देखो, फिर से मैं समझा देता हूँ। टाइप 3 में 20 रुपये पर केजी के हिसाब से 3 किलो खरीदा है, और दूसरा 25 रुपये पर केजी के हिसाब से 2 केजी खरीदा है, राइट। और आपसे बोले कि कंबाइंड रूप से अगर आप खरीदते हो, यानी एवरेज उसका कंबाइंड रूप से, तो आपको कितना रुपये पर केजी के हिसाब से देना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि जो भी नीचे वाली वैल्यू रहेगी ना, इसका क्या निकालो, रेशियो। तो यहाँ पे तो रेशियो निकालोगे तो ये केजी से केजी कट गया, वो खुद ही आ जाएगा क्या, 3:2, वो तो वही आ जाएगा ना रेशियो में, यानी ये 3 आपका क्या हो गया, 2। अब करना ये है ना आपको, देखो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको आपको इसमें डिवाइड कर देना। तो ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। इस 5 रुपये को ना, जो भी 5 रुपये आ रहा है, इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करो। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं आपको पता होगा ना, ट्रेडिशनल मेथड से लगा लो या शॉर्टकट देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर कोई भी अमाउंट है ना, इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये टोटल अमाउंट को डिवाइड करना है। तो इसका टोटल देखो कितना हो गया रेशियो के टर्म में,
तो रेशियो के टर्म में टोटल 5 हो गया, तो यानी 5 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी 1 से गुणा कर दो दोनों में, तो 1 से गुणा करो तो वो 3 ही आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। समझ रहे बात। अब अगर मान लो ये 15 होता ना, मान लो ये 15 टोटल डिफरेंस आता, तो ये 3 गुना हो जाता, तो ये 3 से गुणा कर देते तो ये 9 हो जाता और ये 6 हो जाता। जब मैं आपको रेशियो बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे शॉर्टकट करना है, ये रेशियो का शॉर्टकट है, आप ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हो, वो बहुत लंबा पड़ेगा। मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा ना तो उसको आपको ट्रेडिशनल और शॉर्टकट दोनों तरीके से समझाऊंगा। तो अभी आप देखो इसको कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब देखो, यानी अब देखो क्या करना है, यानी इसका जो हो गया एक्चुअल वैल्यू 3 हो गई और इसकी एक्चुअल वैल्यू 2 थी। एक चीज और समझो, एक चीज और मेरी बात समझो कि ये जब भी आते हैं ना, ये जब भी, तो ये वाले जो बीच का डिफरेंस होगा, हमेशा आपको ध्यान रखना कि जो भी ये चीज नीचे दे रखी रहेगी उसी के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो 3 और 2 है ना इसका रेशियो, तो उसी रेशियो में आपको इसके डिफरेंस को डिवाइड करना होता है। डिफरेंस को डिवाइड कर लिया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ से अब क्या करना है, जो ये बड़ा रहेगा उसको इसमें से माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा 22, या जो ये छोटा रहेगा इसको इसमें से ऐड कर देना तो भी 22 आ गया। तो ये जो आया है ना वो क्या आ गया, कंबाइंड एवरेज आ गया, यानी वो इतने रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा अगर कंबाइंडली खरीदता तो। समझ में आ गई नहीं बात। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब चलो मैं आपको प्रीवियस ईयर पे सॉल्व करा के दिखाता हूँ ये सारे क्वेश्चन। आई होप कि जो भी ये एलिगेशन का कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा, राइट। चलो अब हम आगे चलते हैं और इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो ये आपके एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, देखो ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा है और कितना आसान क्वेश्चन है। देखो अब अगर आप जानते हो तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड्स में बता दोगे। थोड़ा सोचो, विजुअलाइज करके देखो। जब मैं आपको विजुअल मेथड बताऊंगा ना, क्वेश्चन को विजुअली कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पे मैं आपको चीजें बताऊंगा कैसे दिमाग में सोचा जाता है। अभी के लिए आप लिख लो, क्योंकि वो विजुअल मेथड के लिए ना आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको उस मेथड सिखाता हूँ। चलो इसको अभी देखते हैं, करते हैं। क्या दिया रहा है कि चाय की 2 किस्में हैं, एक 300 रुपए पर केजी है और दूसरी कितनी है, दूसरी कितनी है 400 रुपए पर केजी है, और दोनों को मिलाया गया है। अब ये पूछ रहा हो किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण हो ना, मिश्रण वो उसका मूल्य कितना हो जाए 320 रुपए पर केजी हो जाए। तो देखो इसको, यानी इंग्लिश में देखो क्या है, किस रेशियो में ये दो वेराइटी की टी है, 300 रुपए पर केजी और 400 रुपए पर केजी को मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर है ना उसका जो वर्थ है वो कितना हो जाए 320 रुपए पर केजी। तो देखो यानी हमें क्या दे रखा है, ये फिगर दिमाग में रखना, ये फिगर दिमाग में होना चाहिए हमेशा, ये वाला। अब बस उसमें जो वैल्यू दे रखी है वहां पे प्लेस कर दो। यहाँ पे क्या दे रखी है 300, तो यहाँ पे 300 रख दो। दूसरी वाली कितनी दे रखी है 400, और बीच वाली दे रखी है ना, बीच वाली रख दो। अब क्या करते हैं, इस ये बड़ा है ना, तो बड़े वाले में से घटा दो, कितना आ गया 80। अब देखो यहाँ से इसको घटा दो, कितना आ गया 20। अब मैंने बोला था ना इसका रेशियो निकालेंगे, क्यों रेशियो पूछा भी है। यहाँ से रेशियो काटो कितनी बार में, 1 बार में, और ये 4 बार में, तो कितना आ गया 4:1। ये हो, समझे कि नहीं समझे। बस अगला देखो, देखो आप लोग कितना जल्दी से कर लोगे क्वेश्चंस को, उड़ाने में समय नहीं लगेगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। अगेन वो बस वो फिगर दिमाग में रखना, क्या करना है, दूध 2 प्रकार का, एक प्रकार के दूध की कीमत कितनी है 70 रुपए पर लीटर है, और अन्य प्रकार की जो दूध की कीमत है कितनी है 50 रुपए पर लीटर है। कह रहे यदि 2 प्रकार के दूध को मिलाया जाए तो नया जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण की कीमत कितना है 55 रुपए पर लीटर है। तो आपको बताना है ये जो नया मिश्रण होगा उसमें दूध का अनुपात क्या है। अब अगेन देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये दिमाग में होना चाहिए। ये यहाँ पे देखो विजुअलाइज करो, ये दिया है, क्या क्या इसमें दे रखा है, एक तो 70 रुपए पर केजी है, और दूसरा वाला कितना है 50, और बीच वाला कितना है 55। मैंने क्या बताया था, देखो इधर जो बड़ा है ना, इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा ये 15। अब इसको इसमें से कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा -5। इसका रेशियो निकालो, कितना होगा 1:3, यानी कौन सा हो जाएगा 50। समझ नहीं समझे। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। ये हो गया हमारा, ये करते हैं। देखो ये थोड़ा सा हट गया क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं ये कितना है। यहाँ पे देखो अगेन वहां पे देखना है आपको, ये देखो ये वाला ध्यान पे रखना है, ये क्या क्या दे रखा है उसमें और क्या पूछा है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, चाय की 2 किस्में हैं, कीमत क्या है क्रमशः 300 और 375, यानी ये 300 हो गया और ये 375 हो गया। और आपसे क्या बोला है कि यदि चाय की दोनों किस्मों को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है, यानी ये वाला दे रखा है, देखो नीचे वाला ये। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, तो प्रति किलोग्राम चाय की मिश्रित किस्म की कीमत क्या होगी।
मिश्रित का मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो मिक्स्ड वेराइटी ऑफ टी, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ मिक्स्ड वेराइटी ऑफ टी, यानी दोनों को मिलाने के बाद, यानी बीच वाला पूछ रहा है। तो कैसे करोगे, ध्यान आया, कुछ अभी बताया था तीसरा वाला मेथड, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है 75, इस 75 को 3:2 में बांटोगे ना, ध्यान आ रहा, अभी बताया था कि 3:2 में क्या बांटो 75 को, तो कैसे बांटोगे। अब देखो ये टोटल वैल्यू 75 है, तो पहले रेशियो में देखो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 5, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 75 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब जो 1 की आ गई ना उन दोनों से गुणा कर दो, 15 का 3 से गुणा कर दो कितना हो गया 45, यानी एक वैल्यू 45 हो गई, और दूसरी 15 को 2 से गुणा कर दो कितना हो गया 30। अब मैंने क्या बताया था, जो बड़ा वाला है उसको इसमें से माइनस कर दो, या जो छोटा वाला है इसमें से जोड़ दो। तो देखो इसमें से बड़े वाले में से इसको माइनस करूंगा तो भी 330, या इसको इसमें से जोड़ दूंगा तो भी 330, दोनों तरीके से देखो आंसर आ गया हमारा भी, ठीक है। देखो सीपीओ के एग्जाम में आए वो पूछा हुआ, चलो सारे ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं। चलो अगला देखो क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है, ये भी थोड़ा सा हटके है, वो वाला नहीं है, मैं जानबूझ के सब अलग अलग टाइप के लाए हैं ताकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा मतलब प्रैक्टिस हो। मैं आपको जब आगे जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना, जो चैप्टर वाइज, वहां पे डिटेल में कराऊंगा, पहले इसे देख लो क्या दे रखा है। अगेन सबसे पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए, ये दिमाग में रखो, फिक्स ये रखो, उसके बाद से शुरू कर जाओ। ये देखो, चलो देखते हैं क्या दे रखा है। 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 6 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है ताकि 60 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाला मिश्रण तैयार किया जा सके। 60 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण तैयार किया जा सके, यानी ये बीच वाली वैल्यू दे रखी है 60 रुपये, देख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के डिकोड किया जाता है, यानी बीच में 60 रुपये वाला दे रखा है। इस मिश्रण में मिश्रित चावल की अन्य किस्मों की प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात कीजिए। देखो ये था ना 48 रुपये वाला पर किलोग्राम, और ये 6 किलोग्राम खरीदा है, देखो यहां से दिया है 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 6 किलोग्राम चावल को, यहां देखो इंग्लिश में 6 kg ऑफ राइस प्राइस्ड एट ₹48 पर kg इज मिक्स्ड विथ 3 kg ऑफ राइस ऑफ अनदर वेराइटी, यानी ये जो दूसरा है 3 kg वाला, ये x रुपए पर kg, हमें नहीं पता है कितने का, यही पूछा है हमसे। तो हमसे क्या पूछा है, देखो यहां से कि कीमत वाला मिश्रण तैयार, इस मिश्रण में मिश्रित चावल की अन्य किस्मों की प्रति किलोग्राम, अन्य किस्मों का यही है ना, इसका प्रति किलोग्राम की वो कीमत पूछ रहा है, यानी हमसे ये पूछ रहा। मैंने क्या बताया था कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे पहले आप देखो, ये थोड़ा सा हट के जो मैंने बताया था उससे भी एक मैंने बताया था ना, उसमें कई सारी पॉसिबिलिटी हैं, उसमें देखो यहाँ पे एक है, ये 6 किलोग्राम है, ये कितना है 3 किलोग्राम है। तो पहले मैंने क्या बताया था, जो भी नीचे दिया रहेगा रेशियो निकालो, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा 2:1। अब देखो यहाँ पे हमें इसके बीच वाला तो है नहीं कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यहाँ पे इस बार देखो इसमें से इसको घटा के मान आएगा, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी अब ये 1 की वैल्यू 12 दे रखी है, बताया था ना, ये 1 की वैल्यू तो देखो कितने गुना हो रहा है 12 गुना, यानी ये भी तो 12 गुना हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 24। अब क्या करोगे, देखो ये छोटा था तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा आएगा, तो बड़ा आने के लिए आपको इसको इसमें से जोड़ना पड़ेगा, तो 60 को 24 में से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 84, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ये जो मैंने आपको बेसिक्स बताया कि ये जो मिक्सचर एंड जो एलिगेशन का कंसेप्ट है, वो आपके ये बेसिक क्वेश्चन जो है उनमें कैसे आप लगाते हो। अगली जो क्लास होगी इसमें जो एडवांस वाली एलिगेशन की, उसमें जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जहां जहां ये आते हैं, देखो कहां कहां आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यूज ऑफ एलिगेशन अप्रोच इन अरिथमेटिक मैथ्स कहां कहां आते हैं। देखो ये परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेशियो में, एवरेज में, मिक्सचर में, टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, इन सभी में मैं आपको लगा के बताऊंगा। और वो क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको इन एलिगेशन का यूज करके कितनी आसानी से आप लगा सकते हो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अगले वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें, राइट। तो आप इस कंसेप्ट को समझ लेना, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पिन कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसे चाहो तो वीडियो को रिपीट करके एक बार दोबारा और देख लेना, राइट। चलो थैंक यू सो मच।